नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर आपका हो गया है। पेपर एनालिसिस भी मैंने आपको करा दिया और सारी चीज़ें बता दी गई। अब जब कट ऑफ की बारी आती है तो बच्चा इतना परेशान होता है क्योंकि उसने आंसर मिलाए होते हैं और वो अपना आंसर को सही करने के लिए जब तक उसने जो आंसर लगाया है वो सही ना हो जाए तब तक वो सारे यूट्यूब चैनल पर घूमता रहता है। सारे यूट्यूब चैनल पर जाता है और सोचता है इस क्वेश्चन का आंसर जो डाउट में है शायद इस वाले सर ने वही आंसर बताया होगा जो आंसर मैंने लगाया है। और इस जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता कि उसने जितने प्रश्न सही करे हैं उतनी ही कट ऑफ यदि कोई टीचर बता दे, यदि कोई यूट्यूब चैनल वाला बता दे, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो महा बड़ा यूट्यूबर हो, अगर वो कट ऑफ बता दे और जितने प्रश्न मैंने सही किए हैं उसी की इर्द गिर्द अगर चीज़ें आ जाएं तो वो मेरा सबसे अच्छा अध्यापक हो जाता है। बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो जब हम लोग पेपर देकर आते हैं तो बड़ी खलबली मची रहती है। कुछ लोग तो बेफिक्र होकर 2-3 दिन के बाद पेपर मिलाते हैं, कुछ लोग तो रिक्शे में बैठ कर ही पेपर मिलाना शुरू कर देते हैं कि घर तक पहुंचते पहुंचते वो पूरा पेपर ही मिला लेते हैं। कुछ लोग तो गूगल पे सर्च करना शुरू करते हैं, कुछ लोग तो अपना ही आंसर डालकर प्रश्न में है ना ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने आंसर लगाया है वो वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उन सभी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेंगे हम। और दुनिया में सभी लोगों ने बता दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की कट ऑफ। मैं एनालिसिस कर ही रहा था और करते करते काफ़ी समय बीत गया क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे, इनकारनेशन बैच और दुनिया भर का पेट बैच और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो इन सब को देखने के बाद मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। देखो, ड्राइवर का पेपर हो, स्टेनो का पेपर हो, आपका ग्रुप सी का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कट ऑफ निर्धारित कैसे की जाती है या फिर मैं इतनी सटीक कट ऑफ कैसे बता पाता हूँ। आपने यूपीपीएससी देखा, आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आपने। तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, आप भी उस मेथड को अप्लाई कीजिए और किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला तरीका कि अगर आपने एक अच्छी तैयारी करी है, एक अच्छा समय दिया है अपनी तैयारी को, और अगर वो प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप विश्वास मानिए कि वो प्रश्न और भी बहुत सारे बंदे नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन जो प्रश्न आपको आता है, आपको लगता है कि मुझे पढ़ा था, मैंने पढ़ा था और आप वो गलत करके आ जा रहे हैं और लोग उसको सही करके आ जा रहे हैं, तो बस आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लेना है। आप समझ जाइए कि आपको अगली बार फिर से पेपर देना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को जो सबने पेपर किया है, जो सब लोग आंसर निकाल लेते हैं, उसको तो लेकर चलना ही चलना है। इसके बाद वो प्रश्न जिसको कोई नहीं कर पाया है ना, उसमें 1% चांस ऐसा होता है कि 1% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उन प्रश्नों को तुक्का मार के सही कर देते हैं। जैसे मैथ की बात करें, ग्रुप सी के पेपर की मैथ की बात करें, चाहे ड्राइवर के पेपर की मैथ की बात करें, स्टेनो के पेपर की मैथ की बात करें, तो मैथ हो तो जा रही थी लेकिन इतना लंबी प्रोसेस था कि समय कम पड़ रहा था। तो इस हिसाब से आप पेपर को देखेंगे, पेपर का मोड देखेंगे, टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे और टाइम मैनेजमेंट को देखने के बाद कहते नहीं है कि सर आप खुद बैठते पेपर देने तब आपको पता चलता कि कितना लेंदी पेपर आया था। बैठकर बकर बकर करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन यही बकर बकर करते करते मैंने कितनी कट ऑफ सटीक एनालिसिस बता डाली आपको। ये बकर बकर करते करते, इसे कहते हैं अनुभव। फिर अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया छुप छुप जाए। तो मैंने बताया ना आपको कि जब तक आप YouTube पर घूमते रहेंगे तब तक जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। जैसे ही आपके अंक किसी YouTube चैनल ने बताया कि इतनी कट ऑफ पर आप सेफ हैं, आप बस उसी YouTube को और उसी चैनल को और उसी अध्यापक को अपना मान बैठेंगे। लेकिन सत्यता जो होती है वो काफी दूर होती है मिथ्यता से। तो चलिए, ग्रुप सी का पेपर देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, है ना, आपको मैं बताता हूं आमूमन जो नॉर्मल सा प्रश्न आदमी करके ही आया है और मैक्सिमम और मिनिमम अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो जीएस आपने देखा तो जीएस में 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे, जैसे कि आपने 2 से 3 प्रश्न देखे होंगे। जैसे कि इकोनॉमी का एक प्रश्न पूछा गया था, हवा नहीं लगा लोगों को, जिसका आंसर पॉपुलेशन था या एग्रीकल्चर वाला पार्ट था। तो हवा नहीं लगा तो उसको बिल्कुल बाइफरकेट कर देना, उसको बिल्कुल अलग कर देना। वो ऐसा प्रश्न जो बड़ा बड़ा अनुभवी टीचर है वो भी गलत बता रहा था, ठीक है। तो उस प्रकार से। और अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, साफ साफ बताता हूँ, बिल्कुल कोई छल कपट नहीं है। जैसे ही पेपर होता है मैं तुरंत ही ढिंडोरा पीट कर नहीं आता हूँ कि 4 बजे पेपर छूटा, मैं 3:30 बजे आपके सामने लाइव आ गया और मैं कह रहा हूँ लाओ पेपर लाओ पेपर लाओ पेपर लाओ। इसके बाद पेपर लगा दिया,
इसके बाद पेपर लगाने के बाद है ना, हमने अपनी टीम से कहा आंसर ढूंढना शुरू करो, और मैं आपको बिल्कुल ऐसे लपेटे में लिए रहा हूँ। ऐसा हमारे साथ नहीं हो पाता है, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। जब पेपर हो जाता है मैं पेपर मंगवा लेता हूँ, पेपर मंगवाने के बाद उसको सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने के बाद उसका जो भी आंसर कठिन है सरल है वो सारा मैं समझ लेता हूँ, और समझने के बाद इसका सलूशन क्या होगा और मैं आपको फटाक से पेपर लगाता हूँ और उसका आंसर फटाफट से बता देता हूँ। जब जो चीज़ें मैंने पढ़ाई होती हैं, जो मुझे लगा होता है कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैं आपको वहाँ पर बोलता भी हूँ कि इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है। जहाँ पर क्वेश्चन कठिन होता है वहाँ पर मैं ये भी बोलता हूँ ये क्वेश्चन कठिन है, इसको नहीं किया होगा लोगों ने, साफ साफ बोलता हूँ। अब मैं पहले लगा लूँ और इसके बाद टीम ढूंढने बैठे, फिर कहें कि देखो चौथा आंसर, फिर देखो 10वां आंसर, फिर 8वां आंसर, 16वां आंसर, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा मैं पेपर सोल्यूशन कराता हूँ 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक पूरा एक साथ कराता हूँ, ऐसा ही है। और जो नहीं आता उसमें डॉट करके छोड़ देता हूँ कि ये ढूंढने पर नहीं मिल रहा है, ये आपको भी नहीं मिलेगा, तो छोड़ देता है। ठीक है, तो अब जो पोलिंग दी गई, जो बच्चों से पूछा गया, उस पर हम लोग बात करते हैं। ग्रुप सी की कट ऑफ में यहां पर बताने जा रहा हूं, एनालिसिस संभावित। जीएस की बात की जाए तो जीएस में 18 क्वेश्चन लगभग लगभग सभी के सही हैं, और मैक्सिमम जो सही हुए हैं वो 20 तक, यानी 25 में से 20 तक लोगों के जीएस सही हुए हैं। 21, 22, 23, 24 वो अब अपवाद हो जाए कि 25 में 25 सही करके आए, उनको मैं मानता भी नहीं हूं। इसके बाद हिंदी की बात की जाए, हिंदी आसान थी, लेकिन इतनी आसान आ गई थी, लोग उसमें जूझ गए हैं कि ये होगा कि ये होगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम अटेम्प्ट जो आपने करके आया है सही सही, वो मेरी नज़र में 23 और मिनिमम 21 तो सही है ही है। गणित लेंदी थी, तो 15 से 18 के बीच में, यानी 16 से 18 के बीच में लोग सही करके आ पाए हैं। 7-8 क्वेश्चन लोगों ने छोड़े हैं और या फिर नहीं भी कर पाए हैं। अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी, या फिर कह सकते हैं कि मॉडरेट थी, क्योंकि पैसेज आप पढ़ते और पैसेज का अगर अर्थ भी नहीं पता होता तो सीधे सीधे पैसेज का लाइन जो लिखी थी वही नीचे इसका आंसर लिखा था, छाटो बिनो घोलो और काटो बीटो लगा लो, ऐसी इंग्लिश आई थी। सिनोनिम अंटोनिम्स में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी बच्चों को, बाकी वही पुराने रूल जो चल रहे थे, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। अगर ये नॉर्मल से रूल थे और आपने हल्का सा भी पढ़ा होगा तो आपके इंग्लिश अच्छी गई होगी। तो इसको हम लोग 19 से 21 लेके फिर भी चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अब ये जो चल रही हैं चीज़ें उसमें हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जीडी में भी बेचारे वो हिंदी लेते हैं, एसएससी में इंग्लिश रह गई है, थोड़ी बहुत दुम दबा के बैठी हुई है। अब एसएससी में भी आपकी जीएस डाल दी गई है मेंस में, तो फिर भी इसको मैं मिनिमम 19 और मैक्सिमम 21 लेकर चलता हूँ, गुड अटेम्प्ट 21। अब इसी को हम लोग लेकर चलते हैं, इसी को जब आप जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार की कैटेगरी आपको प्राप्त होगी। अगर आप यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके 75 नंबर से लेकर 77 नंबर के बीच में है, 75 से नीचे नहीं, 75 से नीचे नहीं, और अगर 75 से नीचे जाती है तो फिर ऐसे करके मैं माफ़ी मांगूंगा। तो 75 से 77 के बीच में, ओबीसी 74 से 76 के बीच में, एससी 69 से लेकर 71 के बीच में, एसटी 60 से लेकर 62 के बीच में। फिर मैं कह रहा हूँ आपके मन में फिर से आएगा, सर आप पेपर देते तो 75 ना कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, बोलेंगे, बकबकाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, खिसियाएंगे, क्योंकि उनकी टोन हमसे मैच नहीं करी होगी। नहीं मैच करेगी तो वो कहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी, और वो खंबा ऐसा नोचेगी तो कमेंट बॉक्स में भद्दे भद्दे कमेंट आने शुरू होंगे। लेकिन यदि आपको याद हो, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली थी बच्चों, अगर आपको याद हो मेरे भाइयों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब वैकेंसी निकली थी तो सभी लोगों के मुंह पे क्या था, अरे इसकी वैकेंसी की बहुत हाई जाती है, मेरिट बहुत हाई जाती है, सीटें सारी बिक जाती हैं और पेपर पहले से आउट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो बात याद रखिएगा, वो बात याद रखिएगा, तब आपको लगेगा हाँ सर इतनी मेरिट जाएगी। समझ में आ गई ना बात? तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि पिछली बार जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की मेरिट गई थी वो उससे ज़्यादा हाई गई थी, लेकिन इस बार का जो पेपर था वो इस बार वाले से, पिछले बार वाले से थोड़ा सा टफ आया था, इसे थोड़ी सी मेरिट हमने आपकी गिरा दी है। बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको एक ही चाहिए ना, आपने जी जान लगाई होगी, और मेरी अगर टोन आपसे मैच ना करे तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये मेरा एनालिसिस है, ये मैं सोच रहा हूं ऐसा, वो सोच इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया, आपको लगातार मैंने 20-25 क्लासें फ्री में दी,
पूरे प्रैक्टिस सेट कराए, प्रीवियस ईयर के पेपर कराए, नए नए पेपर कराए, नए नए प्रैक्टिस सेट कराए, यूथ कंपटीशन की बुक कराई, मैंने अपनी बुक कराई, पूरा पेपर कराया। फिर इसके बाद हमने आपको बैच भी दिया 100 रुपए में, पूरा जीएस, पूरी हिंदी, पूरी मैथ, सब कुछ दिया। ठीक है, इसलिए आपके और आपने ही कहा है सर कृपया करके बता दीजिए, तो फिर मैं ये बता रहा हूं, तो गुस्सा आइएगा नहीं। ठीक है, बड़ा डर लगने लगा है आप लोगों से मुझे, लेकिन अगर ये सत्य हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए तो बस अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। ये ग्रुप सी का मैंने बताया है। स्टेनो का पेपर, ग्रुप डी का पेपर, अभी मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करूंगा, लोगों से पूछूंगा, बताऊंगा कितना क्या है। अमूमन एक कमजोर बच्चे से, एक होशियार बच्चे से, ऐसे सब बातचीत करने के बाद मैं आपको ग्रुप डी और ड्राइवर की भी कट ऑफ या फिर स्टेनो की कट ऑफ एक एक करके बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।